हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। लाइट ऑन करो। और सब बढ़िया है। शुरू करें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तुझे तेरी मोहब्बत में एसिड बेस एंड सॉल्ट, यही ना। सांद्र अम्ल तनु अम्ल हो गया था। बताइए, जो H प्लस देगा वो क्या है? जो H माइनस देगा वो क्या है? किसके अनुसार? आप ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार है। सही है ना? चला, एक विशेष सूचना है, कृपया ध्यान दें। ऑफलाइन वाले बच्चे अपना कार्ड अपने ही पास रखें, या रसीद जो भी है। अपना कार्ड या रसीद आप दूसरे को दीजिएगा, पकड़े जाने पर उसका कार्ड फट जाएगा। उसको तो भगाएंगे ही भगाएंगे, तोरो कार्ड खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना कार्ड संभाल के रखो, कि ताकि फ्यूचर में तुम अपना क्लास जो छूटा हुआ भी रहे या फिर से पढ़ने का मन करे तब पढ़ पाओ। ठीक ना? अभी एगो लड़का है, वो फाउंडेशन 2022 में चौथे महीने में एडमिशन लिया, और उसके बाद वो उसको कार्ड बेच दिया 2023 मार्च में। और उसके बाद मार्च से वो क्लास कर रहा है, तो उसका आईडी और फोटो तो मैच करेगा नहीं, तो मामला गड़बड़ा। आईडी का फिर मतलब क्या होता है? जब एगो आईडी से सब क्लास करेगा तब तो आईडी बाहर में बिकने लगेगा। तो इसलिए अपना कार्ड अपने पास संभाल के रखें, किसी को ना दें। दीजिएगा तो पकड़े ही जाइएगा। आप पकड़े जाइएगा तो आपका भी चला, जो क्लास आप उस बिना पर, तो जिसके पास फाउंडेशन का कार्ड है वो हमसे बहुत सारा रिबेट ले सकता है। आप कभी भी किसी भी काम के लिए आइएगा तो फाउंडेशन वाला बच्चा जो होता है, जैसे नहीं कहता रेलवे का एम्प्लॉय है तो रेलवे का सब काम हो जाएगा। पीएमसीएच के अगर स्टाफ है तो अगर सब काम हो जाएगा, बेडो मिल जाएगा, सुइयो लग जाएगा। तो वही वाला बात है। तुम अगर मेरे फाउंडेशन बैच का है तो समझ लो तुम मेरा अपना आदमी है। तो मेरा अपना आदमी है, तुम मेरे से बहुत सारा फैसिलिटी अवेल कर सकता है। कंडीशन अप्लाई की तुम्हारे पास कार्ड सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है? तो इस पर कृपया ध्यान दें, और कार्ड रखिएगा तभी ना हम समझेंगे कि मेरा फाउंडेशन का बच्चा। फाउंडेशन के बच्चे के लिए हमेशा हम लिबरल रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी पे कर चुका है। ठीक है? उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे बन पड़े, चाहे उसका छोटा भाई आ गया कि उसी को कोई कोर्स पढ़ना है या उसी को बाद में कोई टेस्ट देना है वगैरह वगैरह, तो कोशिश करते हैं कि उसके लिए जितना लिबर्टी मेंटेन हो सके उतना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चा पे कर चुका होता है। ठीक है? तो अपना कार्ड कृपया संभाल के रखें। इस जनहित में जारी है। अब देखो, सांद्र अम्ल किसको कहते हैं? जो मोटा अम्ल होगी, पतला अम्ल। और तनु अम्ल किसको कहते हैं? जो पतला अम्ल हो। इसमें कहीं कोई डाउट है? जो तेजी से H प्लस देगा प्रबल अम्ल, जो धीरे धीरे H प्लस देगा वो दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की श्रेणी में कौन आता है? कार्बनिक अम्ल। जितने भी कार्बन युक्त अम्ल हैं वो सब क्या है? दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। क्लियर है? चला, अब देखो, अम्लीयता का जो क्रम है, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा प्रबल होता है। तो देखो, O4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। इधर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप देखिएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ये ज्यादा प्रबल है। काहे उधर घुमा रहा है? तुम लोग वहां काहे बैठे हैं? तुम लोग यहाँ काहे बैठा है? तो ये तो गलत काम किया है तुमने। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम लोग यहाँ क्यों बैठी हैं? एकदम साफे अटर पटर बैठ गए। तुम लोग कोई ठीक लगता है?
अपने लोग को लाज लगता है कि कैसे हम लोग को लाज लगता था। अब तुम लोग इतना बेशरम है, अभियो ने उठ रहा है, ये ना देखो। जैसे इतना तो लज्जा होनी चाहिए भाई। फिर वहां जाके बैठता है, एकदम गलते जगह पे बैठेगा कर। उधर बैठो नहीं, इस साइड बैठो, इधर चलो। एकदम चोटमले है चारों। इधर इधर जाके बैठो ना, सब जगह जगह है, कहीं बैठ जाएगा। तो चला, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, आयोडीन में ज्यादा अम्लीयता होता है। आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, देखा गया है ऐसा कि आयोडीन में ज्यादा अम्लीयता का गुण पाया जाता है। उसी तरह उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन। अब अम्ल के स्रोत हैं चला, तो ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा। अम्ल का जो स्रोत है ये तुमको याद रखना पड़ेगा, एक कोई उपाय नहीं है कि कौन अम्ल कहां से प्राप्त होता है। तुम लोग भी देखा होगा, चींटी के, हे रे, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, सुने हो? और उसके बाद नींबू में साइट्रिक एसिड। ये सब सुनबे किया होगा, नहीं सुना है? तो चला, यही सब एसिटिक एसिड होता है विनेगर यानी सिरका में। उसके बाद एमिनो एसिड का प्रोटीन जो बना होता है वो किसका बना होता है? एमिनो एसिड का। उसी तरह ये सब याद रखना होगा। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, अमीनो अम्ल प्रोटीन में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मनुष्य के उदर में, ग्लूमेटिक एसिड गेहूं में, टार्टरिक एमिली अंगूर में, अमेलिक अम्ल कच्चे फल सेब इत्यादि में, लैक्टिक अम्ल कहां पर? दूध में, बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियों आदि में, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, साइट्रिक अम्ल नींबू एवं नारंगी में। ये चला, दही रट्टा से खत्म कर देना। अब कुछ इसके यूज हैं, ठीक ना? जैसे एसिटिक एसिड है, इसका यूज है चला सिरका में यूज होता है, ये महा भी आए। जिसको इसको हम हाईलाइट करवाते हैं उसको याद रखना। या अचार बनाने में भी यूज होता है। देखो, थम्बा थम्बा, खट्टा खट्टा और तीखा चीज में कवक का प्रकोप कम होता है, खास करके खट्टा चीज में। खट्टे चीजों के साथ कवक बहुत तेजी से वृद्धि नहीं कर पाता है, इसलिए खट्टी चीजें बहुत दिनों तक परिरक्षित रहती है। और खास करके खट्टी चीजों में जब आप नमक मिला देते हैं तो वो और अधिक दिनों तक परिरक्षित रखती है। परिरक्षित रहना मतलब कंजर्व रहना, कंजर्व रहना मतलब नष्ट ना होना, नष्ट ना होना मतलब सड़ना नहीं। जैसे आप देखिए, घर में अचार 4-4 साल पुराना होता है। हम लोग कहते हैं जितना पुराना अचार, बहुत लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, उतना बढ़िया, यही ना? क्योंकि चला, खट्टे पदार्थ और नमकीन पदार्थ अधिक दिनों तक संरक्षित इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन पर कवक की वृद्धि कम होती है। लिखेगा, खट्टे पदार्थ में जब नमक मिला दिया जाता है तो वह अधिक दिनों तक संरक्षित रहते हैं क्योंकि उसमें कवक की वृद्धि कम होती है। उसमें कवक की वृद्धि क्या होती है? कम। फुफुंद, फफड़ी, कवक नहीं है, फुफुंद नहीं जानता है रे? हम लोग नहीं कहते, ओ 1 ग्राम फुफुंद लग गया, खराब हो गया।
सुने हो कभी? कभी बोलते हैं अगर हम बैक्टीरिया लग गया, खराब हो गया ही। हाँ हाँ, कहते हैं देखो, अचार बनाने में, सलाद एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में भी इसका उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो गुपचुप खाए हैं, गुपचुप, तो गुपचुप में चला वो तो कहता है कि इमली है, लेकिन वो क्या डाला हुआ है? सिरका। सिरका अम्ल है, और अम्ल क्या होता है? खट्टा। इसलिए आप गुपचुप खाइएगा तो बहुत ज्यादा खाइएगा तो खराबी कर जाएगा, और वही अगर ओरिजिनल इमली खाइएगा तो खराबी नहीं करेगा। जबकि वो इमली का खट्टा होता नहीं, वो उतना इमली वो लाएगा तब बिकिए जाएगा। अब तो गुपचुप इतना महंगा हो गया है, हमको लगता है 10 टका में 5 गो, 4 गो, 2.5 रुपये गोटा दे रहा। लड़की लोग को ज्यादा रेट पता होगा। 2.5 टका, 2.5 टका गोटा। यहाँ ना तुम उधर खाओगे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में तो वहां 10 रुपये पीस देता है। 4 गो खाओगे 40 टका देना पड़ेगा। लेकिन वहां वो लोग हाइजीन मेंटेन करता है, इमली यूज करता है। लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं? एसिटिक एसिड, यानी सिरका यूज करते हैं। तो कहते हैं सिरका एसिटिक अम्ल होता है, इसमें 3 से 6%। अचार बनाने में, सलाद एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग होता है। साइट्रिक अम्ल, यह चमकदार नमक है बनाने में, ये सब नहीं पूछेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये महा भी आई कार की बैटरी में। कार की बैटरी में H2SO4 डालते हैं। पेट्रोलियम शोधन, डाई, पेंट आदि के निर्माण, नहीं पूछेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नाइट्रिक अम्ल इज एक्वारेजिया, पढ़ाए हम पीछे आपको, ये ध्यान रखिएगा। चला दोनों सांद्र होता है, हम बोले थे ना एक बार, बताएंगे हम। एक जगह कहीं पर लिख लो जान, एक्वारेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया सांद्र HCl, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का मिश्रण है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का यह मिश्रण है। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का यह मिश्रण है। किसका मिश्रण है? चला जी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। आपको दे देगा सांद्र का मतलब मोटा की पतला, मोटा HCl और मोटा HNO3। एवं विस्फोटक के निर्माण, रॉकेट ईंधन, ऑक्सीजन, ये सब नहीं पूछेगा, है ही पूछेगा खाली। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो एक्वारेजिया में ये दोनों का ना उपयोग होता है। रंजक नहीं पूछेगा। औषधि, प्लास्टिक निर्माण नहीं पूछेगा। बेरिक एसिड, बोरिक एसिड, पादप में बोरोन की कमी को दूर करने के लिए, चावल गेहूं संरक्षण, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कैरम बोर्ड और ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में। ऑक्जेलिक अम्ल, कपड़ों की रंगाई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो नहीं ड्राई क्लीनर के पास जाके कपड़े रंगे जाते हैं। बेकिंग पाउडर में नहीं पूछेगा, ब्लीचिंग में नहीं पूछेगा, जंग के दाग हटाने में पूछेगा। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईलाइट किया। ये चला यूज है, आपको याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अब देखो भस्म क्या होता है? भस्म 2 प्रकार का होता है, एक जल में विलेय या एक जल में अविलेय। तो जल में विलेय जो होता है भस्म, उसको क्षार कहते हैं। जल में जो विलेय होता है उसको क्या कहते हैं? क्षार। तो कहता है भस्म 2 प्रकार के, जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। इस सब जल में क्या है? विलेय है। और जल में अविलेय को क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। ये जल में क्या है? अविलेय। बट इसका कोई रोल नहीं है। सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। अर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? OH-। अब ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। जो प्रोटॉन प्रदान करेगा वो क्या है? अम्ल है। क्या है? लेविस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वो क्षार है। और ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, वो क्या है? अम्ल है। यही ना बात है।
क्षार भी दो प्रकार का होगा विलेयता के आधार पर, एगो प्रबल क्षार, एगो दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसको कहेंगे? जो जल में घुलकर पूर्णतया अधिक मात्रा में OH माइनस दे कि कम मात्रा में? अधिक मात्रा में। आज जो जल में घुलकर कम मात्रा में या आंशिक रूप से घुलता है और कम मात्रा में OH माइनस देगा, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। सांद्र हो जाएगा सांद्र क्षार में क्षार की मात्रा ज्यादा की कम? तनु क्षार में, तनु का मतलब पतला ना, अरे सांद्र मतलब मोटा की पतला, तनु मतलब पतला। सांद्र बोले तो मोटा, तनु बोले तो पतला। तो सांद्र मोटा हो गया जिसमें क्षार की मात्रा अधिक है, तनु पतला हो गया जिसमें क्षार की मात्रा कम है। प्रबल क्षार वो हुआ जो अधिक मात्रा में OH माइनस देगा, दुर्बल क्षार वो हुआ जो कम मात्रा में OH माइनस देगा। यानी जल में ये पूर्णतया घुलेगा, ये आंशिक रूप से घुलेगा। बोलो, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखो क्षार कितने प्रकार के? क्षार हो गया चला दो प्रकार का, एक हो गया प्रबल क्षार, एक हो गया मेरी जान। प्रबल क्षार वह क्षार होगा जो जल में घुलकर पूर्णतया घुलकर तेजी से क्या देता है? H प्लस देता है, OH माइनस देता है। तेजी से क्या देता है? OH माइनस। इसका एग्जाम्पल है NaOH, KOH, NaOH और कौन? KOH। ये जल में कम घुलेगा, आंशिक रूप से घुलेगा, कम मात्रा में क्या देगा? OH माइनस। इसका एग्जाम्पल है NH4OH, CaOH Hall 2। वहां देखिएगा, वहां हम बोले थे अम्ल दो प्रकार का, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जल में घुलकर तेजी से H प्लस देगा, दुर्बल अम्ल वह अम्ल है जो जल में घुलकर धीरे धीरे H प्लस देगा। बुलबे नहीं करेगा। तो प्रबल अम्ल तेजी से OH माइनस देगा, दुर्बल अम्ल कम मात्रा में और आंशिक रूप से घुलेगा और OH माइनस की मात्रा इसमें कम होगी। इसका एग्जाम्पल ये है। तब कहते हैं चला जी, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया विलयी होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। एग्जाम्पल क्या है? दुर्बल क्षार। ऐसे क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर कैसे आप पहचानिएगा कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है? आप इसको ऐसे नहीं पहचान सकते, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का उपाय है कि कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन होगा वो दुर्बल है और जिसमें कार्बन नहीं होगा वो प्रबल है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब सांद्र क्षार किसको कहेंगे? जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा की कम? पक्का ना? यानी विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा ज्यादा। जैसे चला जो हम डालते हैं यह विलायक, आई है विलेय, विलेय हो गया क्षार और विलायक हो गया चला पानी। बोलो, तो अगर विलेय की मात्रा ज्यादा होगी तो सांद्र की तनु, अगर विलेय की मात्रा कम होगी तो कहते हैं सांद्र क्षार, कंसंट्रेटेड बेस, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षार कहलाता है। उदाहरण के लिए सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी सांद्र होगा उसके पीछे में सांद्र लिखा हुआ होगा, इसको पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। तनु कहता है वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु क्षारक कहलाता है। जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह स्वाद में साबुन के जैसा क्या होगा? तीखा।
यह नहीं, कोई भी क्षार होगा तो वो क्या होगा? तीखा। क्या होगा? तीखा होगा। इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से, क्षार के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, और यह विद्युत का क्या होता है? या लाल लिटमस, बीआरबी ना, लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला। नीला ना। या मिथाइल ऑरेंज को पीला, और फिनोप्थिलीन को क्या करता है? गुलाबी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चला कि मिट्टी में क्षारीयता है, अगर किसी मिट्टी में क्षारीयता है, कभी कभी गांव घर में अगर आप किसान के बच्चे हैं तो आप देखे होंगे कि जिप्सम का छिड़काव करता है। धान वगैरह में जब खैरा रोग हो जाता है ना, खैरी लग जाता है, जिप्सम मार दीजिएगा सब झड़ जाएगा। तो कहते हैं कभी कभी मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? जिप्सम। क्या मिलाते हैं? जिप्सम बोले तो CaSO4 इंटू 2H2O, बोले। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये जो CaSO4 है, ये अम्लीय होगा कि क्षारीय है? नमकपन को कम करना है तो चीनी डालना होगा, चीनीपन को कम करना है तो नमक डालना। तो अगर CaSO4 डाल के क्षारीयता को कम किया जा रहा है, इसका मतलब ये अम्लीय होगा। बुझा रहा है? हम लोग कहते हैं एसिडिटी हो गया है, तो एसिडिटी हो गया तो क्षार खाते हैं कि अम्ल खाते हैं? एसिडिटी हो गया है तो क्षार खाते हैं, ठीक ना, ताकि अम्ल और क्षार मिलकर दोनों एक दूसरे को क्या कर दे? खत्म कर दे। तो ई जो है चला अम्लीय है, तो कभी कभी जब पूछ देता है ना बच्चा को, एक मिनट कि यह क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कि लाल लिटमस को नीला, तो हम कहेंगे ए बी आर, यह नीले लिटमस को लाल कर। इसमें तो चला H+ कहीं दिख रहा है, OH- कहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको अम्ल और क्षार कैसे पता चलेगा? याद रखना होगा कि CaSO4 अम्लीय है, और अम्लीय है तो ये ABr यूज करेगा। ABr यूज करेगा मतलब नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर। क्लियर? एनी डाउट? कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई खास। जो जल में घुल गया उसको क्षार के है, और जो जल में नहीं घुला उसको भस्म का है। कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं है, खाली जल में विलयिता के आधार पर उसको अलग अलग किया गया। अब देखो, हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि भैया चीनीपन अगर ज्यादा है तो नमक मिला दीजिए, चीनीपन कम हो जाएगा। नमकपन ज्यादा है, चीनी मिला दीजिए, नमकपन कम हो जाएगा। बोलिए, नहीं समझे? चीनीपन ज्यादा है तो क्या मिलाइएगा? अच्छा, कड़वाहट ज्यादा हो गया तो चीनी मिलाते हैं, और चीनी ज्यादा हो गया तो तनी कड़वा मिला दीजिए, वो कम हो जाएगा। बोलो न रे, कहने का मेरा भाव ये है, सुन ला, 6 5 4 3 2 1 and 0, and here is 8 9 10 11। बाबू नुनू कनी सुन लो, 7 से ज्यादा होगा, क्या होगा? इधर से इधर जाने पर क्षारीयता अर्थात OH- की सांद्रता बढ़ेगी कि घटेगी? सांद्रता बढ़ती। बोला हो राजा, अगर 7 से कम होगा तो जितना ज्यादा कम होगा अम्लीयता बढ़ेगी कि घटेगी? अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब OH- जो होगा, OH- के H+ की सांद्रता बढ़ेगी। बोला हो राजा जी, तनी झोल है एकरा में, बढ़िया समझ लो। जितना कम होगा पीएच उतना ज्यादा अम्लीय होगा।
आज जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ज्यादा क्षारीय होगा। अब ये टेस्ट हो जाएगा केकरा केकरा इधर है, बढ़िया समझना। सर्दी हो गया है, गौर फरमाइएगा, गौर फरमा रहे हैं। करेगा बदमाशी, कहता इरशाद इरशाद। इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ता है, तो जितना कम होगा पीएच उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तनी सुन ला। अगर इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है तो जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा क्षारीय हो। अम्लीयता, पीएच बराबर 3 का अम्लीयता ज्यादा कि पीएच बराबर 2 का अम्लीयता ज्यादा? वाह, कितना तेज हो गया है तुम। मेरे आशीर्वाद नहीं चला, तुम्हारी मेहनत से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे कोचिंग में आने से पहले और अभी में तोरा में कुछ फर्क आया है? यही वो फर्क है, चला आसमान धरती का फर्क क्रिएट हो जाएगा। हम बोले तोरा 6 महीना जो हमारे कोचिंग से जुड़ के रह गया, अगर रिजल्ट नहीं होगा समझ लो जुड़ा नहीं, बीच बीच में टूट गया, ठीक है ना। अगर वो 6 महीना रेगुलरली जुड़ा, अब बुराई तो चला हर इंसान में है, तुम भगवान के पास तो आया नहीं है। भगवान के पास आया है क्या? भगवान के पास आता तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। तो बुराई तोरो में है, हमरो में है, सब में है, लेकिन तुम्हारे में जो सुधार पहले, जो तुम पैसा देने से पहले जब तुम आया था और अभी जब तुम्हारा दिमाग है, दोनों में कोई डिफरेंस तो तुमको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। तुम्हारे सोचने का तरीका अलग हो गया होगा, तुम्हारे बोलने का तरीका अलग हो गया होगा। अब तुमको टारगेट आसान लगने लगा होगा पहले के बनिस्पत। अब लग रहा होगा कि नहीं, इस सिस्टम से जुड़ के रहेंगे तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ये तो अंदर आत्मा से चला गवाही मिल जाता है कि लग रहा है कि रिजल्ट होगा, लग रहा है कि रिजल्ट नहीं होगा। उसके लिए चला आप जितना मेहनत किए हैं, इसमें किसी का कोई, हमारा कोई योगदान नहीं। हम तो चला आते हैं और आप चूंकि आप समझने योग्य हैं इसलिए समझा के चले जाते हैं। जो समझने योग्य नहीं है ओकरो कितनों कपाड़ पीट देंगे तो समझेगा। इसलिए चला जी, आप जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए जी। होता क्या है चला, जब वैकेंसी आ जाएगा ना, तो वैकेंसी आ जाएगा, सब आएगा, बोरा हम भी खोल देंगे। हम क्या करेंगे बताओ? वैकेंसी आएगा तो हम तो चला पहले तो फीस सीधा डबल करेंगे। जिस दिन रेलवे की वैकेंसी गिर गलो, कह देते हैं ऑनलाइन वालों तोरो, सीधा जो बैच तोरा अभी 5,000 में मिल रहा है, इसके जाकर वो बैच सीधे 10,000 में मिलेगा। सुनबे नहीं करेंगे, केकरो भेटेंगे तब ना। यूट्यूब टूट्यूब सब पे जाना बंद, कोई वीडियो नहीं डालना है, कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालना है। कह रहे हैं अभी पढ़ लो तो सुनबे नहीं करता है। उस टाइम चला कहेंगे पढ़ो, तुम्हारी मजबूरी होगी तो हम चुपचाप अस्थिर से कंबल ओढ़ के घी पियेंगे। हम क्या करेंगे? छोटा भी कहते हैं बढ़िया से पढ़ लो, सबको कहते हैं पढ़ो, तो कहते हैं ना कोर्स नहीं खरीदेंगे। कोर्स खरीदो और पढ़ो, ठीक है ना। तो आज तेरा मजाक लग रहा है, अरे सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं भैया? अम्ली, अब ध्यान से देखना, क्षारीयता के चला, क्षारीयता ना, क्षारीयता पीएच 8 का ज्यादा कि पीएच 9 का ज्यादा? यानी जितना कम होगा पीएच उतना ज्यादा अम्लीय है, और जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ज्यादा क्षारीय। ये बात बुझवे नहीं करता है बच्चा। बुझ गया? कितना आदमी बुझ गया ये बात? तुम हाथ काहे नहीं उठा रहे? तू नहीं बुझे? स्टैंड अप, खड़ा कर देंगे पूरा क्लास। काहे नहीं हाथ उठा रहे हैं? नहीं समझे? समझी कि नहीं? ई नहीं आया? इधर से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ रहा है। जैसे कभी कभी क्लास आएगी तो नहीं समझ में आएगा, उसके लिए तो रेगुलर क्लास करना होता है। क्लास छोड़ छोड़ के आती है ना तुम,
शुरू से हमको लगता है जब से क्लास आ रही है एकदम इरेगुलर है तुम। मन तो करता है गर्दन को काट के। लड़का सब कह रहा है होने, दुष्ट कहेगा इस द कह रहे हैं बैठो, बैठ जाओ नहीं तो अभी फिर मुंह चमकाती है, तो कर दें खड़ा तुम। ए रुको, तुम क्लास रेगुलर का ही नहीं करती है, अभी पूछेंगे पिछला, पूछे अभी तेरा भगा भी देंगे। तो मम्मी के नंबरों है मेरे पास, आप फिर मम्मी को फोन करके 5 को बात सुना भी देंगे। करें फोन की, ले लगा देते हैं। हाँ छोड़ दे। हाँ मेरे पास सबके इलाज है बाबू। अगर मम्मी जो है नर्स है, इसके पापा आरपीएफ में है, आई तैयो ही नहीं पढ़ती, क्लास से नहीं आती। अभी इधर देखो, अनंत लगा देंगे अभी मम्मी को फोन यहीं से। हाँ आप देख रही है, देखो बाबू रेगुलर नहीं पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़ने के बाद आपका दिमाग डेवलप होता है, आपके सोचने का तरीका अलग हो जाता है। इधर हम बोले ना, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि इधर कुछ और है इधर कुछ और है। हम कहते हैं पीएच का मान जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा होगा, अब पीएच का मान जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा होगा। ये बात हम कह रहे हैं, इधर का उल्टा इधर है। तो इधर तो पीएच जितना बढ़ेगा उतना क्षारीयता ज्यादा होगा, तो पीएच जगह ज्यादा है वो क्षारीय ज्यादा है। अब पीएच जितना घटेगा अम्लीयता ज्यादा होगा, तो पीएच जिधर सबसे कम है तो अम्लीयता ज्यादा। उल्टा होता है, इधर का उल्टा इधर होता है। इधर तो सीधा सीधा होता है, इधर उल्टा होता है। अब तुमको कहेगा बताइए H प्लस की सांद्रता जो है किसमें ज्यादा होगी, 8 में कि 9 में? नहीं, जकरा में H प्लस ज्यादा ओकरा में OH माइनस कम, और जकरा में OH माइनस ज्यादा ओकरा में H प्लस कम। हाँ। यहां पर सेम ऑर्डर होगा H प्लस का, H प्लस का जो ऑर्डर, चूंकि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, यहां पर H प्लस जो होगा वो pH3 का ज्यादा होगा कम होगा, और pH2 का ज्यादा। यहां OH माइनस जो होगा चला, वो pH8 का कम होगा और pH9 का ज्यादा। बढ़िया समझो, क्योंकि इधर से इधर जाने पर OH माइनस की सांद्रता बढ़ती ना है, तो जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा OH माइनस। बोलो, लेकिन जब यहां पर OH माइनस लिखिएगा तो जकर pH प्लस का मान ज्यादा होकर OH माइनस का मान कम, यानी pH उल्टा होता है दोनों। इसका मतलब यहाँ pH3 का जो OH माइनस होगा वो ज्यादा होगा और pH2 का OH माइनस कम। यहां अगर H प्लस लिखिएगा तो कर उल्टा हो जाएगा, यहाँ pH8 का जो H प्लस होगा pH9 का जो होगा वो कम होगा। बुझा रहा है? एक बार और बढ़िया समझना। अब अगर आप कोई कह दे कि चीनी पानी का घोल है उसमें नमक मिला रहे हैं, क्या घोल है? ए रे की मिला रहे हैं? कहती है कुछ नहीं, चीनी पानी का घोल है ओकरा में मिला रहे हैं नमक। मिला दिया? कुछ तो बोलो कि मिलाया कि नहीं मिलाया। हद हाल है, चीनी पानी का घोल है ओकरा में मिलाया क्या? नमक नहीं है, मिला दिया। बहुत बढ़िया बात है। तो नमक मिलाओगे तो नमकपन बढ़ेगा, चीनीपन घटेगा। चीनी पानी के घोल में अगर नमक मिलाएंगे तो नमकपन बढ़ेगा, चीनीपन घटेगा। अगर चीनी पानी के घोल में चीनी मिला देंगे तो चीनीपन बढ़ेगा, नमक तो है ही नहीं है। ये हमरा चला 3-4 साल में समझ में आया था, जो तरह हम आज समझा रहे हैं। बढ़िया समझो, हम चला अच्छे तुमको अगर पढ़ा पाते हैं अच्छे से, उसका रीजन ये है कि हम बहुत भुसकोल आदमी थे। हमको ये पता है कि बच्चा नहीं सीखेगा तो कितना दर्द होगा। अगर अब देखना, अगर तुम
अगर तुम अम्ल में, रुकने रे, अगर तुम अम्ल में, आहा हा, किसमें, क्षार मिलाते हो, रोक 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 रोक, अम्ल में क्षार मिलाओगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, अम्लीयता घटेगा। तो क्षारीयता बढ़ेगा तो पीएच इधर की ओर जाएगा, तो पीएच मान बढ़ जाएगा। बोलन रे, आज जगह जगह नहीं समझ में आ रहा है, बूझ लो कि तू एकदम ग्रुप डीए के लायक है, ओकरो लायक नहीं है। देह हाथ ऐंठ रहा है, कहता ए छोटा सा 3 बजे रात को ऐसे खुटर खुटर करके सुतबे करता है। ध्यान देना एकदम आराम से। अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो क्षार की ओर बढ़ेगा। जैसे इस भीड़ में कुत्ता मिलाने लगे तो कुत्ता की ओर ही भीड़ बढ़ जाएगा और आदमी घट जाएगा। बोलो, अगर ये अम्ल में क्षार मिला दें तो क्षारीयता की ओर बढ़ेगा, तो क्षारीयता की ओर बढ़ेगा तो पीएच का मान बढ़ जाएगा। और अगर देखो एक मिनट, अगर ये क्षार है, यम्ल ने अम्ल, अरे छोटा कहता यम्ल, देखो अगर ये क्षार है, इसमें अम्ल मिला रहे हैं, अम्लीयता बढ़ेगा और अम्लीयता बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। ये कुछ मिलाइए नहीं रहा है, बुझ रहा है रे। जब अम्लीयता बढ़ता है तो पीएच का मान घटता है, और जब क्षारीयता बढ़ता है तो पीएच का मान बढ़ता है। बोल रहे, जब अम्ल में क्षार मिलाएंगे क्षारीयता बढ़ेगा, और क्षारीयता कब बढ़ेगा, जब पीएच बढ़ेगा। और जब क्षार में अम्ल मिलाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता तब बढ़ेगा जब पीएच घटेगा। करे नहीं बुझाया, चुप हो जाओ, जस्ट शट योर माउथ। हम और बताते हैं तब तो रात समझ में और आएगा। ये पूछना क्या क्या चाह रहा होगा, यहां पर सवाल क्या क्या बन रहे हैं। सवाल ये बन रहा है चला कि अगर मान लो 10 लीटर अम्ल है, आप 5 बूंद क्षार गिरा दिए, तो बफर विलयन है, उस विलयन को कहते हैं बफर विलयन। जब अम्ल में या क्षार में या अम्ल या क्षार में कुछ भी मिला देने पर उस विलयन के पीएच पर कोई असर न पड़े, तो उस विलयन को हम लोग बफर विलयन कहते हैं। बोले रे, तब बहुत ओकर अलग केस है, उस पर हम जाएंगे। यहां हम बात कर रहे हैं कि क्षार और अम्ल की पर्याप्त मात्रा मिला रहे हैं। बोले रे, यही ना बात है। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि और कुछ मिलाएंगे तो क्या होगा। जैसे अम्ल में क्षार नहीं मिला रहे हैं, तीसरे कोनो चीज मिला रहे हैं, जैसे पानी चीनी के घोल में नमक नहीं मिला रहे हैं, कुछ ऐसा चीज मिला दे रहे हैं जो नहीं मिलाना चाहिए। मान लो कुछ मिला दी, क्या मिला दे बताओ? केरोसिन डाल दो, या जो ऐसा चीज डालो जो घुल जाए। नमक चीनी के विलयन में कुछ डालो, नींबू का रस डाल दो,
नींबू का रस अगर डाल दोगे चला, तब भी उसके चीनीपन में कमी आएगी। कुछ भी जब आप मिला देते हैं ना, तो उसका जो पूरा जो गुण है उसमें क्या आएगा, कमी। आप कुछ भी अगर से हटा लीजिएगा तो उसका गुण जो है वो बढ़ जाए। जिसको हटाइएगा जो बच जाएगा उसका गुण क्या हो जाएगा, बढ़। मान लीजिए कि नमक पानी का घोल है और उसमें हम नींबू गाड़ दिए, तो नींबू गाड़ देने से हम लोग नहीं कहते हैं बड़ी नमकीन है, तनी नींबू और दो। सुना है ये? नमकपन को खत्म कर देगा। बहुत ज्यादा कड़वा रहता है तो कहते हैं कहीं नींबू गाड़ दो। नींबू गाड़ दोगे तो कड़वाहट उसकी क्या हो जाएगी, कम हो। तो चला जो चीज डालिएगा तो वो अपना गुण दिखाएगा और सामने वाले के गुण को तनी। क्लियर है? ये तो अपवादित बात हो गया। मेनली बात तुमको यही पूछेगा। बताइए सर क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ रहे हैं क्या? बोलिए ना। हो गया बस। ये है इसके झा। हमको चला तो चू करेगा ना, हम बुझ जाएंगे तेरा दर्द कहां हो रहा है। जैसे किसी माँ को पहली बार जब बच्चा होता है ना, तो नहीं बुझ पाती है कि एकरा कब खिलाना है, कब दूध पिलाना है, कब बाथरूम जाना है। लेकिन जब ओकरा 2-3-4 को बच्चा हो जाता है तो ओकरा सब बात पता चलता है। क्या खिलाएंगे तो सर्दी हो जाएगा, कब ही हगेगा, कब ही खाएगा। तो हमरा चला 20-22 को हो गया है। हमको हर बात लड़का आता है, कहता है सर डाउट हो गया था। कैसे पूछेंगे उतना भीड़ में? आपके क्लास में तो बहुत भीड़ रहता है। हम बोले भाई मेरे क्लास में भीड़ उसी को होगा जो साफे गोबर है, उसी को डाउट हो सकता है जो साफे गोबर है। जगह साफे कुछ नहीं बुझा रहा है, छोड़ छोड़ के क्लास आ रहा है, उसको डाउट होगा। अगर आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं, आपके पास कॉमन सेंस है, तो फिर डाउट नहीं है। इससे ज्यादा टफ चीज नहीं है पूरे केमिस्ट्री में जो अभी तो हम समझाए हैं, जो कि एकदम आसान है। इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, इधर जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगा। अर्थात जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा क्षारीय, और जितना ज्यादा क्षारीय उतना ज्यादा OH- और उतना कम H+। बुझा रहा है? न, इसको कहीं पर लिख दो जान हमर। समझे कि नहीं? आज की कार्रवाई को यहीं विराम दिया जाएगा, कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं। बुक फट गया, बुक फट गया। चला बचपन में नहीं फटता था कि जैसे आज पहली बार बुक फटा है कि मारे छोटा बुक को संभाल के रखने की जरूरत है। अरे भाई इससे पहले फटा है कभी बुक की पहली बार फट रहा है? छोटा कहेंगे बचपन में हम लोग कितना बुक फट जाता था, गत्ता लगा लगा के रखते थे। बुक को संभालना आपकी जवाबदेही।